बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र पाठी आपका बहुत बहुत वंदनीय अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आपको टेंस की भी वीडियो भी मिलेगी, यानी इंग्लिश ग्रामर की भी आपको वीडियो मिलेगी। और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा, कठिन चीजों को मैं आसान करूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये मेरा प्रयास होगा। और मेरा प्रयास पुष्पवित और पल्लवित तभी होगा जब आपका भी प्रयास मेरे साथ जुड़ेगा। आप भी पढ़िए, पूरी मन से पढ़िएगा, मुस्कुराते हुए पढ़िए, हंसते हुए पढ़िए। बिल्कुल कहीं बल या जोर लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से पढ़िए और मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस आप जानते होंगे, टेंस मीन होता है काल। काल, और काल मीन्स क्या होता है? समय। बच्चों, समय, समय को आप जान रहे हैं, ऐसा तो नहीं समय में ही जी रहे हैं। समय को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये समय चल रहा है। एक जो मैंने कल पढ़ाया था, एक वो भी समय था। और एक जो कल पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या देखा? समय को तीन रूपों में मैंने देखा। जो आज पढ़ा रहे हैं ये वर्तमान काल है, जो मैंने कल पढ़ाया था वो भूतकाल में है, और जो कल पढ़ाऊंगा वो भविष्य काल में है। तो इस प्रकार से अगर आप देखना चाहें बिल्कुल आपकी भाषा में, आपके विचारों में, तो टेंस के तीन प्रकार। क्या होता है टेंस? अब आप कह सकते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है। कोई भी पूछे बेधड़क जवाब दो। एक आज पूछ रहा है, कल उसने पूछा था, परसों वो फिर पूछेगा। तीन ही प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट, PRESENT, टेंस जोड़ लेना आप। दूसरा हो गया पास्ट, PAST, और तीसरा हो गया फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस। मैं ज्यादा समय यहां नहीं दूंगा, ये चीजें आप बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं और आपको जानकारी भी है। मैं सीधे सीधे आपको ले चलूंगा, लेकिन अब श्रृंखला है तो श्रृंखला का अनुपालन करना पड़ेगा। अब बच्चों आपको यह ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चार चीजें हैं जो बारी बारी तीनों टेंस में जुड़ेगी। आप ये भी जानते हैं, पहला है इंडिफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला देखिए, शॉर्ट में लिखेंगे इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस जोड़ते जाइएगा। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार चीजें हैं जो बारी बारी तीनों में जुड़ेंगी। जैसे एक बार जोड़ के आपको बताते हैं। प्रेजेंट में जोड़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चार चार चार, तो यानी चार गुणे तीन कितना हो गया? 12। यानी टेंस पूरे मिला के कितने हो गए? 12। लेकिन जब भी कोई आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार के होंगे, तो आप 12 नहीं बोलेंगे, 12 उसके उपभाग को मिला के हुआ। कुल मिला के कितने हो गए? 3। टेंस 3 और चारों तीनों के चार चार भाग, तो कुल मिला कितने हुए? 12। पास्ट में देखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी 4 तिहाई 12, कुल मिला के 12 टेंस हुए। कितने हुए भैया? 12। जिसमें पहला हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आइए इसी की चर्चा करेंगे, सीधे आपको ले चल रहे हैं। तो देखिए,
टेंस का मतलब कोई ये नहीं होता कि इस तरह के वाक्य आप बोले नहीं हैं। आप दैनिक जीवन में ऐसे ही स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। बस अब आप ये नहीं जानते कि हम किस टेंस में बोल रहे हैं। तो ग्रामर, भाई व्याकरण का मतलब क्या है, यही तो सिखाएगा ना व्याकरण, बताएगा आपको। और अपनी ही बात को इस टेंस जानने के बाद आप ये स्वतः प्रयास करिए कि हमारा स्टेटमेंट किस टेंस में है, तो ये बात आपके बेसिक जीवन में भी आ जाएगी। ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे ये वीडियो देखने के बाद आपको अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आसान लगने लगे, आप कह पाए कि ये वीडियो सार्थक वीडियो बनी है। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहचान। किसी भी अनुवाद को करने के लिए पहचानना आवश्यक है। जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो 12 हो गए, कुल मिला के 12 में कौन से नियम लगाएंगे। इसका साधारण सी पहचान है, आप जानते हैं, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द। ध्यान रखिएगा, मैं परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, मैं कोई अभी कंपटीशन की दृष्टि से नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत व्यापक पहचान पे नहीं जाना चाहते। अभी आप अपना काम चलाइए, परीक्षा दीजिए, समय भी कम है और थोड़े में आपका काम हो जाएगा। तो पहचानेंगे क्या, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे, माने ता और है। तो आप अपने माइंड में ट्रिक बनाइए छोटी सी, ता दिखना, अगर ता कहीं दिखे, ता कहीं दिखे तो ये सदैव ध्यान रखना, ये इंडेफिनिट का सूचक है। क्या मान लेंगे, इन INDEFINITE, ये मान लेना हमेशा। बारह टेंस में कहीं भी अगर ता आ रहा है क्रिया में तो आप तुरंत समझ लेना कि ता माने क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, हर जगह मैं आपसे पूछूंगा। और है दिखे अगर तो समझ लेना प्रेजेंट। क्या मानेंगे, प्रेजेंट। देखिए, पहचान भी आपको मैं इसी से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे अब एक वाक्य लिखते हैं जिसके अंत में है ता है आए, या ती है आए, या ते हैं आए। जैसे बहुत इजी देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। अभी नियम पे नहीं जाएंगे हम, ध्यान रखना, बहुत स्लोली समझिए। हमने क्या बताया था, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ और शॉर्ट में क्या बताया था, अगर क्रिया में क्या दिखे, ता, तो यहाँ देख लीजिए भैया, ता दिख रहा है तो यहां से मानेंगे इंडेफिनिट। क्या मानेंगे, इंडेफिनिट मान लिया। और यहां देखिए है दिख गया, आपको है दिख गया तो क्या मानेंगे, प्रेजेंट। यानी क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलिए आसान है कि नहीं। देखिए, ता दिखे तो क्या मानेंगे, इंडेफिनिट, और है दिखे तो क्या मानेंगे, प्रेजेंट। आने वाले भी टेंसों में इसका बहुत जबरदस्त प्रयोग मिलेगा। अभी केवल थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर ता दिखेगा तो क्या मानेंगे, इंडिफरेंट। ये आप नोट करते चलिएगा, ता दिखे तो क्या मानना, इंडिफरेंट मानना, और है दिखे तो क्या मानना, प्रेजेंट। बस टेंस का नाम हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। फिर देखो, वह आम खाता है। सबसे पहले पहचान ही तो करेंगे, बिना पहचान कैसे आएगा, पहचानना होगा। तो वाक्य के किनारे जाइए, बिल्कुल अंत में जाइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ ता मिल गया, यहाँ आपको है मिल गया। तो हमने क्या बताया था, ता से क्या मानना, इंडिफिनिट, और है से क्या मानना, प्रेजेंट। तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। टेंस केवल आपको कैरी लेना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
तो हम समझते हैं कि और एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिमाग में बिठा के रखिए कि ता दिखे तो प्रेजेंट समझना और है सॉरी ता दिखे तो इंडेफिनिट समझना और है दिखे तो प्रेजेंट। आइए आप पहचान कर लेंगे, मुझे भरोसा है कि आप पहचान कर लेंगे। ता है, ती है, ते हैं, या ये कोई इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं वाक्य के किनारे तो आप बिल्कुल आसानी से बोलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए नियम पे आ जाइए। पहचान कर लिया आपने नियम। अब देखिए एक वचन का कर्ता, इतना बेसिक पता होगा भाई आपको। एक वचन का कर्ता क्या माना जाएगा? ही, सी, इट, या किसी का एक नाम, या किसी का एक नाम। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, दो ही नंबर तो होते हैं ना कर्ता के। सब्जेक्ट के दो नंबर, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत होता तो तीन वचन होता, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है, या तो एक वचन में होगा या फिर बहुवचन में होगा। तो जो कर्ता माने जाते हैं, सब्जेक्ट माने जाते हैं ही, सी, इट, या किसी का एक नाम, तो उसको आप मानिएगा एक वचन। आई, वी, यू, दे। आई को भी एक वचन में माना जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां नहीं गिनेंगे उसे। तो देखिए आई माने मैं, आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ही माने वह, लड़के के लिए आएगा, सी लड़की के लिए आएगा वह, इट या। बोले ये बेसिक आपको नोट करना है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन हुआ। अब अगर ये कर्ता बनेगा तो मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? यस लगा देंगे या ईएस, या तो यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। अब कहां एस लगेगा कहां ईएस लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा उस समय। पहले इतना सही पकड़िए, आप आगे न चलिए। अगर बहुवचन का कर्ता बनता है, आई बन गया, बी बन गया, यू बन गया, दे बन गया, तो मुख्य क्रिया में कुछ भी नहीं लगाना है, ज्यों का त्यों लिख देना। क्या लिख देना है? जैसे मिले वैसे लिख देना, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। नियम जरूर मालूम होना चाहिए। एक वचन यानी ही, सी, इट, या एक नाम किसी का अगर कर्ता बन रहा है तो मुख्य क्रिया में आपको या तो यस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको कर्ता क्या होता है बताऊंगा, क्रिया क्या है वो भी बताऊंगा, कर्म क्या है वो भी बताऊंगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मैं सब बताऊंगा आपको। अभी केवल आप नोट करते रहिए। अभी शार्ट में लिख भी देंगे, यहां शार्ट में लिख देना, देखिए आपके लिए और आसान, और आप ही बताएंगे। आई नाम आपको मालूम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही, सी, इट अगर कर्ता बनेगा तो यस या ईएस, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट बनना है तो वो क्रिया में कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसी पर मुझे क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, क्या ये सही है नियम या गलत है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वह पत्र लिखता है। सबसे पहले याद रखना क्या करना है? पहचान। क्या करना है मुझे? पहचान। तो आइए पहचान करते हैं, वाक्य के किनारे जाते हैं और देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। ता मिल गया, और फिर क्या मिल गया? है मिल गया। तो बच्चों याद करो, मैंने बताया था ता मिले तो इंडिफिनिट मानना। क्या मानना? इंडिफिनिट। और है मिले तो क्या मानना? प्रेजेंट। तो क्या बन गया? टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बोलिए बन गया कि नहीं बन गया? अब आपके दिमाग में आ गया कि ये स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो नियम भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लगेगा, किसी दूसरे टेंस का लगेगा।
जब पहचान करेंगे तो इसी का नियम लगेगा। अब नियम क्या होगा ये भी बताइए। बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं। पहचान कर लिया, नियम भी मालूम हुआ कि ही सीट बनेगा तो मुख्य क्रिया में एस एस लगाएंगे, आई बी यू डी बनेगा, कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल इजीली। आइए देखते हैं। वह पत्र लिखता है। देखिए बच्चों, आपको केवल और केवल सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट मैंने होता कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता किससे कहते हैं? देखिए मैं हिंदी का भी टीचर हूं, आप जानते हैं, तो मैं शब्दों का अर्थ ढूंढूंगा और अर्थ के माध्यम से कॉन्सेप्ट बिठाऊंगा आपके मन में। देखिए, जो मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे आप जोत रहे खेत। क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं क्या? खेत। तो एक शब्द लगाइए इसी के, जो काम हो रहा हो उसी के पहले लगा दो कौन। कौन जोत रहा है? तुरंत आप बताएंगे किसान ये जोत रहा है। तो इस स्टेटमेंट में एक काम हो रहा है। देखिए, वह पत्र लिखता है, तो यहां अगर आप सोचेंगे तो एक काम हो रहा है, कोई लिखने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। दूसरा देखिए, सीता गीत गाती है। ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो गीत गाने का काम हो रहा है, कोई गा रहा है। इसी के पहले आपको कौन लगाना है। अभी और एक स्टेटमेंट देखिए, राम स्कूल जाता है। ये भी देखिए, जाने का कार्य हो रहा है। जाने का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल देखिए हो रहा है। राम स्कूल जाता है, कोई जा रहा है ना। अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्या? अभी और देखिए एक वाक्य, मैं भोजन करता हूं। अब देख लो भैया, भोजन करने का काम हो रहा है कि नहीं? भोजन करने, जब भैया काम हो रहा है तो कोई करने वाला भी तो होगा, किसी के द्वारा तो वो काम हो रहा होगा। भाई पढ़ा रहे हम, तो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं कर्ता बन जाएगा। किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति उस कार्य का कर्ता होता है। आप समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो आप मेज बना रहे हो, तो मेज बनाने जो बना रहा है मिस्त्री, वो मेज बनाने की क्रिया का कर्ता कौन होगा? वो बड़ा ही होगा जो मेज बना रहा है। मान लो तुम नाच रहे हो, मान लो कह दिया सीता नाच रही है, सीता नाच रही है, तो नाचना एक क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वो है। तो नाचने वाले कार्य का करने वाला कौन है? सीता है। कौन है? सीता है। आइए फिर देखते हैं, वह पत्र लिखता है। जैसे लिखने का कार्य, भाई अपने आप तो लिखा नहीं जाएगा, कोई लिखने वाला होगा। तो यही मुझे जानना है कि लिखने वाला कौन है। हम आपसे प्रश्न करते हैं, इसी के पहले कौन लगा दो। कौन लिखता है, तो उत्तर आएगा आपका वह लिखता है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट, माने कर्ता। लिखने का कार्य वह के द्वारा हो रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अगले में देखिए, गाने का कार्य हो रहा है। अब गाने का कार्य कोई अपने आप तो आकाशवाणी हो नहीं रही, कोई गा भी रहा होगा, तो कौन गाती है? तो उत्तर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा कि सीता गाती है। ये भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आएगा, स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो भाई बिना आदमी के जाया नहीं जा सकता, जाने की क्रिया का कार्य कोई करने वाला होगा। हम प्रश्न करेंगे कि कौन स्कूल जाता है, तो उत्तर मिल जाएगा राम स्कूल जाता है। ये भी हो जाएगा, मैंने जाने का कर्ता कौन है? राम के द्वारा जाया जा रहा है, इसलिए राम कर्ता हो जाएगा। फिर पूछेंगे आपसे, भोजन कौन कर रहा है? कौन भोजन करता है? तो आप तड़ाक से बताएंगे कि मैं भोजन करता हूं। इस तरह से कर्ता आप पहचान लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आप अनुवाद करने लगेंगे, आप ट्रांसलेशन करने लगेंगे। फिर कुछ नहीं ढूंढना आपको, न सब्जेक्ट ढूंढना है न ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बिल्कुल लिखना आ जाएगा। अब विश्वास नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए आप भी अनुवाद करेंगे। बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए स्टेटमेंट पे, पहले पहचान लिया, ता माने इंडिफरेंट, है माने प्रेजेंट,
प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी नियम इसी दोनों में से कोई आएगा। अब ये देखें कर्ता, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए पहले लिखते हैं क्या, कर्ता, यानी सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो अब भैया सब्जेक्ट तो हम पहले ही पहचान गए, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता होता है, तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है, ही। कौन कर रहा है, ही कर रहा है। अब देख लीजिए, ही कर्ता बन गया, तो आपको अगर नहीं याद है तो मालूम कर लो, ही का बन गया कर्ता। जब ही कर्ता बन गया तो माइंड में आ जाना चाहिए कि क्रिया में यस या ईएस, क्या यस लगेगा या ईएस लगेगा। ये भी तो कंफर्म हो गया, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, जैसे ही कर्ता मिल जाए आपको, तुरंत पीछे चले जाओ, वाक्य के बिल्कुल अंत में चले जाओ और एक एक स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को लिखना शुरू कर दो। जैसे लिखना, अब ढूंढ लो कथी माने लिखना होता है भैया, किस में से लिखना होता है, तो आपको उत्तर मिलेगा राइट होता है। क्या होता है, WRITE। तो बस लिख दो राइट, WRITE, बस यही रुकना है। अब हमारा कर्ता क्या बना है, ही, और मुख्य क्रिया क्या बन गई, राइट। तो चाहे यस लगेगा या यस लगेगा, तो क्या लगेगा आप बताओ, ई लगा ही है, यस लगा दो। फॉलो कर लिया मैंने नियम। भाई ऐसे यस क्यों लगा, क्योंकि कर्ता इसका क्या बना, ही बना। तो ही जब जैसे ही बनेगा कर्ता, या सी भी होता यहां तब भी यही नियम होगा, इट भी होता तब भी यही नियम होगा। तो ईएस लग गया, ये हो गया। फिर क्या बचा, पत्र, फिर ए लेटर लिख दो या लेटर लिख दो, LETTER। बाढ़ भेजा तरीका, बाढ़ भेजा गिरावर। आप सीधा कर्ता ढूंढो, पीछे से लिखते हुए चले आओ, और चैलेंज अगर स्टेटमेंट गलत हो जाए तो मुझे गाली देना। समझ में आया, फिर से देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, गाने का कार्य किसके द्वारा हुआ, सीता का। तो हम सीता को लिख देते हैं, पहले पहले कर्ता ही लिखना, पहले क्या लिख दिया, सीता लिख दिया। सीता लिख दिया, हमने बताया था ही सी इट हो या एक नाम किसी का भी हो तो एक वचन कर्ता माना जाएगा, यानी फिर या तो क्रिया में यस लगेगा या फिर यस लगेगा। बोलो समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, कमेंट भी करना, आप बाद में भी कमेंट करना। वीडियो पे लाइव नहीं ले रहे अभी क्लास, अभी शुरुआत किया बहुत दिन बाद, अब लाइव क्लास चलेगी तो आप तुरंत का तुरंत कमेंट करेंगे और तुरंत तुरंत मैं सॉल्यूशन उसका दूंगा। लेकिन अभी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करते रहिए, और अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर भी करना। आगे देखिए, सीता कर्ता बन गया इसका। अब भैया चले जाओ पीछे, जैसे बताए थे, कर्ता मिलते ही आप पीछे चले जाओ। गाना माने गाती है, सिंग माने क्या होता है, सिंग। बस कुछ नहीं करना है, सिंग लिख दो, SING। रुक जाओ, क्रिया है ये। तो एक वचन का जब कर्ता बनेगा तो यस लगेगा या तो यस लगेगा। बस चुप मार के आप क्या लगा देंगे, यस लगा दीजिए, he sings। फिर ये तो हो ही गया। अब बचा इसके बाद वाला गीत, तो ए शांग लिख दो, ए शांग। सीता सिंग्स ए शांग, 100% एक्यूरेट, कोई गलती नहीं है। आइए और देखते हैं, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाने के जो जाना जो क्रिया है, इसका कौन किसके द्वारा जाया जा रहा है, राम के द्वारा। तो कर्ता बन गया राम, तो राम को पहले लिख देंगे। फिर चले आएंगे पीछे, जैसे मैंने बताया, पीछे चले जाओ। जाना, कथी बने जाना, किस में जाना, गो। क्या लिखते हैं, गो, तुरंत लिख दो गो, लिख दिया। अब देख लो भैया, फिर कर्ता एक वचन का है, क्या है, कर्ता एक वचन का मिल गया। फिर या तो यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ईएस लगा दीजिएगा, ईएस हो गया। टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, जब जब एक वचन का कर्ता बनेगा मुख्य क्रिया में सदैव यस या ईएस जुड़ेगा। आगे देखते हैं, ये हो गया। फिर क्या बचा, स्कूल, बस स्कूल लिख दो, SCHOOL, बस सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगर आज तक आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया था, जिसे आप कठिन मान रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल मुझे गर्व है और विश्वास है कि आप जरूर से जरूर करेंगे टेंस। फिर भी यदि कोई परेशानी होगी तो अगले वीडियो में
जब आप कमेंट किए रहेंगे तो मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद में फिर से बताऊंगा अगले स्टेप पर। आइए देखते हैं। अब मैं भोजन करता हूं, आप बताइए भोजन करने वाली क्रिया ये भी है भाई, कौन भोजन करता है? सीधा उत्तर आएगा मैं। तो मैं किस में होता है? आई, इसी को पहले लिखना है, आई। अब यहां जाओ पीछे, बिल्कुल पीछे से करना, ईट। क्या करेंगे? ईट। फिर आ जाओ भैया, चेक करो, आई एक वचन है कि बहुवचन में आ रहा है? आई हमारा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मुख्य क्रिया में एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे, फिर हो गया हमारा काम। फिर क्या बचा? फूड। अब बोलिए कहां प्रॉब्लम है? हमारे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए एक दो स्टेटमेंट और ले लेते हैं, वीडियो बड़ी ना हो ये मैं सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी ये चीज तो समझ में आनी चाहिए, ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। आप देखिए, तुम आम खाते हो, बहुवचन वाला भी समझा दे आपको। आप देखिए, अब देखो, तुम आम खाते हो। अब भैया देखो, खाने वाली क्रिया आई, खाने वाली क्रिया आ गई ना, तो भैया खाएगा कोई आदमी खाएगा या जानवर खाएगा? किसी के द्वारा तो आम खाया जाएगा ना। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन खाते हो, तो कौन खा रहा है आम? तो आप क्या पाएंगे? तुम। क्या पाएंगे भाई? उसको पढ़ेंगे तभी तो उत्तर आएगा, मिलेगा तुम। तो क्या लिख देना? यू। क्या लिख देना? यू मिल गया। अब चले जाओ पीछे, खाते हो तो कथी माने खाना हो? यहां लिख दो ईट। ईट। अब फिर चेक कर लेंगे, एक वचन में एक बहुवचन में। वैसे ओरली आपको लर्न भी होना चाहिए कि आई बी यू दे, इसमें एस एस का प्रयोग क्रिया में नहीं होगा। तो यू मिला तो करेंगे ईट। अब ईट में एस लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगे? कोई पूछता है क्यों नहीं लगेगा, तो बोलो ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, और बहुवचन करता के साथ मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ एस नहीं लगेगा। फिर क्या बना? आम। मैंगो लिख दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, MANGO। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप कैसे बता दिए, कर्ता ढूंढ ले रहे हैं ना, क्रिया ढूंढवा रहे हैं ना, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढवा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसे बताते चले जा रहे हैं। तो भैया इसके झंझट में अभी ना पढ़ो, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो, अभी अपना काम करो, जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जान जाओगे। आइए एक आधी स्टेटमेंट आपको बड़ा वाला बताते हैं, नहीं तो आप सोचे कि सर छोटा वाला था और बड़े वाले में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। आइए मैं बता रहा हूं, तुम पिताजी के साथ स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो। आइए थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा किया। अब देखो ना भैया, अगर आप प्रश्न इसमें करेंगे दिमाग में, तो काम हो रहा है जाने का काम हो रहा है। कौन सा हो रहा है? जाने का काम। तो भैया जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? कौन जा रहा है? तो तुम जा रहे हो। ध्यान रखना, पिताजी नहीं जा रहे हैं। कौन जाता है? कौन जाता है? कौन जा रहा है? या कौन जाते हैं इसी स्टेट में? तो तुम जाते हो। पिताजी जाते हो ऐसा नहीं होगा, कौन जाते हो? तो तुम जा रहा है, पिताजी के तो साथ हैं, ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पिताजी जा रहे हैं, आपके साथ जा रहे हैं, मुख्य कर्ता बनेगा तुम। तो जैसे कर्ता मिल जाए आपको क्या कर देना है? लिख लेना है। यू मिल गया। और मैंने बताया था पीछे चले जाओ। क्या चले जाओ? पीछे। आप आ गए पीछे, जाना गो। क्या बनेगा? गो करेंगे हम। पहचान तो कर ही लिया था, इंडिफरेंट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट है, नियम यही होगा। तो जब यू कर्ता बन गया तो क्रिया हमें क्या मिल गई? गो। अब ये क्लियर कर रहे हैं कि यू कर्ता बन गया तो गो में यस या यस लगेगा कि नहीं, कि सर बोले हैं यही है मुख्य क्रिया, इसमें यस लगाएं, यस लगाएं या कुछ भी नहीं लगाएं। तो इसके लिए आप चेक कर लीजिए ना, यू
इसमें है मुख्य क्रिया में एस नहीं लगेगा। बिल्कुल आप करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप जो कहते हो रहने दीजिए। फिर क्या बचा? स्कूल। आप टू स्कूल कर ले, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल ही करना है, बिल्कुल सही है। फिर हो गया ये साथ विद, पिताजी के, फादर। बोलो कहाँ दिक्कत आई? नहीं दिक्कत आई। यू गो टू स्कूल विद, अगर अपने होता तो योर भी करते, या अपने लिखे नहीं है इसलिए कोई मतलब नहीं। यू गो टू स्कूल विद फादर, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आप कर्ता क्रिया ये सब झंझट में ना पड़िए, अभी स्टेटमेंट को पकड़िए। अनुवाद होता कैसे है, बहुत से आसान तरीके हैं कि जिसे आप बिना बहुत ज्यादा डिटेल में जाए हुए बगैर भी जान सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ आसानी जरूर हुई होगी, हमारा प्रयास भी ऐसा रहा कि आपके समझ में यह बातें आई होगी। अगर हमारा पढ़ाना, हमारा तरीका आपको समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि कहीं आपको थोड़ी सी कमी दिख रही हो तो आप ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो को मैं उन कमियों से रहित कर दूंगा कि वो कमियां ना हो, ताकि आसानी से आप ये समझ पाए, मेरा पढ़ाना सार्थक हो और आप कह पाए कि मैंने पढ़ा है। अभी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं चाहते कि बहुत लंबी हो और फिर आप बोर होंगे। बोर नहीं, अब आप इससे बनने वाले कुछ सवाल को नोट करिएगा, एग्जाम्पल्स को नोट करिएगा, अपना प्रयास करिएगा, और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा और उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्वेशन भी करूंगा। इतना ही पर्याप्त। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।